आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे बेटे से करवाऊंगी जिनकी अपनी माँ से जो मोहब्बत है वो बेमिसाल है। इनके ऑफिस वालों ने इनको ये कहकर जॉब से निकाल दिया कि अब तुम वापस जाओ और अपनी वालदा का ख्याल रखो, यहाँ पे वापस आने की ज़रूरत नहीं है। आवाज़ें लगाई, आजे बाजी आजे बहन, इधर कपड़े, इस तरह आवाज़ें लगा कर कपड़े बेचे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आज मेरा अपना बिज़नेस जो है आपकी नस्लें खाती हैं। जॉब पे आपका अकेले एक पर्सन का, एक फ़र्द का गुजारा हो जाए तो बहुत मुश्किल बात है। बेशक बीवी है लेकिन माँ पहले है, माँ का ख्याल रखें। माँ की दुआओं से मुझे ये जितना भी मिला है मेरी माँ की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह। जो लोग भी आपका हौसला तोड़ने की कोशिश करते हैं, आपको चाहिए कि आप उनके लिए एक मिसाल बने। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल बज़। मैं हूँ वजीहा नजम। आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे बेटे से करवाऊंगी जिनकी अपनी माँ से जो मोहब्बत है वो बेमिसाल है। ये इनकी उम्र अभी बहुत कम है। इनका नाम अली ज़फ़र है। अली इंजीनियरिंग कर चुके हैं और बहुत अच्छी कंपनी में बहुत अच्छी सैलरी पे जॉब करे थे, लेकिन इनके साथ ज़िंदगी में एक सानिया पेश आया। इनकी वालिदा बेहद बीमार हो गई। इनको अपने ऑफिस से कुछ छुट्टियां करनी पड़ी, जिसके बाइस जब ये बाद में ऑफिस वापस गए, जब इनकी वालिदा सेहतयाब हुई तो इनके ऑफिस वालों ने इनको ये कहकर जॉब से निकाल दिया कि अब तुम वापस जाओ और अपनी वालिदा का ख्याल रखो, यहाँ पर वापस आने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद इन्होंने ज़िंदगी में बहुत मेहनत की, दर दर की ठोकरें खाई, बाहर गलियों में सड़कों पर स्टॉल लगाए, लोगों को आवाज़ें लगा के अपने स्टॉल से बुलाया और जितनी मेहनत हो सकती थी की। लेकिन आज माशाल्लाह ये एक अच्छे मकाम पर हैं। इन्होंने अपना कारोबार खुद शुरू किया और सबसे अच्छी चीज़ इनकी ये है कि चाहते थे कि वालिदा को अपनी नज़रों के सामने रखें, इसलिए इन्होंने अपने घर में एक कमरे में ही कारोबार शुरू किया और आज माशाल्लाह इसको इतना एक्सपैंड कर लिया और एक सक्सेसफुल बिजनेस करें। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनकी ज़िंदगी कहानी है क्या। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह का करम है। अच्छा अली, ये बताएं कि आपकी उम्र कितनी है? जी मेरी 24 साल है। 24 साल, माशाल्लाह आप अच्छे पढ़े लिखे स्टूडेंट हैं। इंजीनियरिंग की हुई है आपने? जी। किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से? प्राइवेट, गवर्नमेंट? जी मैंने गवर्नमेंट में की थी। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से। अच्छा, इंजीनियरिंग करके बच्चा किसी अच्छी कंपनी में जाता है, मल्टीनेशनल कंपनी में जाता है, इंटरनेशनल बाहर जाता है। आप सड़कों पे स्टॉल लगाते रहे, आप लोगों को घर घर जाके चीज़ें बेचते रहे, क्या वजह? इस ऐसा था कि मैं जॉब कर रहा था ट्रैकर कंपनी में एज आ कस्टमर शिफ्ट इंचार्ज। तो मेरी वालदा की तबीयत ख़राब होती है तो मैं उन्हें हॉस्पिटल लेकर गया हुआ था। मुझे सुपरवाइज़र साहब की कॉल आती है कि बेटा आज तुम जॉब पे नहीं आए। मैंने कहा सर मेरी वालदा की तबीयत नहीं ठीक, इस वजह से मैं नहीं आ पाया। तो कहते तुम एक काम करो, तुम ना अपनी वालदा के पास ही रहो। तो खैर वालदा भी मुझे ज़रूरी थी तो मैंने उनको कहा ठीक है सर। उसके बाद जब वालदा ठीक हुई तो मुझे जॉब की ज़रूरत थी, तो फिर मेरे एक दोस्त हैं इधर भगवानपुरा बाज़ार में, उनसे मैंने कपड़ा लिया, यानी कि उनके पास खड़ा हुआ देखा कपड़ा कैसे बेचते हैं, फिर उन्हीं से कपड़ा लेकर मैंने गली गली में जाकर कपड़ा बेचा है। मुख्तलिफ़ जगहों पे बाज़ार लगाए हैं, स्टॉल्स लगाए हैं, वहाँ पे जाके कपड़ा बेचा है। आवाज़ें लगाई, आजे बाजी आजे बहन, इधर कपड़े, इस तरह आवाज़ें लगा कर कपड़े बेचे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आज मेरा अपना बिज़नेस है। अली माशाल्लाह आप की उम्र अभी जो है वो इतनी कम है, आप अभी माशाल्लाह से जवान हैं और पढ़े लिखे भी हैं। तो लड़के तो बड़ी आर महसूस करते हैं इस चीज़ में कि हम पढ़े लिखे भी हों और हम इस तरह से बाहर निकलें और लोगों को आवाज़ें लगा के हमारे स्टॉल पे हैं। तो आपको कभी शर्मिंदगी हुई थी ऐसी? नहीं जी, क्योंकि मेरे पे ज़िम्मेदारियाँ बहुत हैं इसलिए मुझे शर्मिंदगी नहीं हुई, क्योंकि मेरे सर पे मेरी अल्हम्दुलिल्लाह वालिदैन हयात है अभी। तो वालिद साहब भी मेरे बुरे हो चुके हैं, उन्हें भी ज़्यादा काम नहीं मैं करने दे सकता था, इसलिए मैंने कभी शर्मिंदगी नहीं महसूस की। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 4 बहनें हैं, अकेला भाई हूँ मैं। तो वो कहते हैं काम में शर्म नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए नहीं कभी शर्म महसूस नहीं की अल्हम्दुलिल्लाह। और जब आपको जॉब से निकाला, जैसे आपने बताया कि आप इकलौते भाई हैं और 4 बहनों की ज़िम्मेदारी, पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी थी आप पे, तो उस टाइम पे आप डाउन हुए, आपने लो फील किया या आपने सोचा कि यार मैं घर का सरबरा हूँ तो मैं कैसे लेके चलूँगा, मेरे पास नौकरी भी नहीं है और मैं क्या करूँगा, मामा भी बीमार हैं? जी वो शुरू के चंद दिन मुश्किल हुए थे, लेकिन उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह पाक ने नौकरी से बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा रिस्पांस दिया था कि जितनी मुझे मेरी मंथली सैलरी बनती थी उतने मैं 2-3 दिन में पैसे निकाल लेता था अपने अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपने कहीं बाहर दुकान नहीं ली, कहीं बाहर काम करना शुरू नहीं किया, आपने अपने घर के एक कमरे में ही बिज़नेस शुरू किया, इसके पीछे क्या वजह थी? इसके पीछे वजह ये भी थी कि कुछ वालदा के पास ही, वालदैन के अपने पास ही, और दूसरा कि बाहर स्टॉल्स वगैरह पे, यानी कि कहीं किसी भी जगह मार्केट में आप शॉप करते हैं ना, तो उसका रेंट वगैरह ये वो मैं उस टाइम अफोर्ड नहीं कर सकता था। तो मैंने इस काम को, फिर अपने काम को डिजिटल में लाया, इसी को मैंने सोशल मीडिया पर सेलिंग वगैरह शुरू की। तो मुझे घर में ही बहुत था, मुझे कहीं मार्केट में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं चाहता था कि मेरी वालदा और मेरी फैमिली मेरी आंखों के सामने ही रहे, इसी वजह से मुझे ज़्यादा बेहतर यही लगा कि मैं अपने घर में रहकर ही काम करूं, ताकि कभी उन्हें मेरी ज़रूरत हो तो मुझे बुला सकें, वो मैं उनकी बात वगैरह सुन सकूं। अच्छा अली, जब आपने स्टॉल्स लगाना शुरू किया, आप एक कंपनी में ऑफिस जॉब कर रहे थे, फिर आप बिल्कुल सड़कों पे आ गए, रोड पे, तो लोग ठुकरा भी देते हैं कभी कभी आपकी, जो आप उन्हें ऑफ़र कर रहे होते हैं कि हमसे ये ख़रीद लें। लोगों को कन्विंस करना एक सबसे मुश्किल चीज़ होती है। लोग तरह तरह की बातें भी सुना जाते हैं, बदतमीज़ी भी कर जाते हैं। एक बंदा पहले घर की टेंशन लेके चल रहा होता है, फिर जब किसी की कोई ऐसी बात सुनता है तो वो और ज़्यादा
ज़्यादा दिल बर्दाश्त हो जाता है, तो आपके साथ कभी कोई ऐसा मामला हुआ था? जी बिल्कुल, ऐसा भी होता था मेरे साथ। कई बार ऐसा हुआ है कि मैं बाज़ार लगाने गया हूँ, वहाँ पे बाज़ार लगाया, धूप होती थी, गर्मियों में लोन का सीज़न होता है तो धूप होती थी, सर पे खुद ही छाँव बांधनी है। अब माल बेच रहे हैं, हम अपनी तरफ से दिल में खुश हो रहे हैं कि ठीक है यार, सेल अच्छी होगी है, रात को अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन ऐसा भी होता था जब रात को हिसाब किया है तो 10-15 सूट औरतें उठा कर ले जाती थी, चोरी होते थे माल, तो सारी प्रॉफिट दिन की ज़ाया हो जाती थी, वहीं पे औरतें उठा कर ले जाती थी बस। तो नहीं, किसी दिन ऐसा भी होता था प्रॉफिट नहीं मिलती थी, कोई दिन बहुत अच्छा लग जाता था। बस अल्हम्दुलिल्लाह हालात को फेस किया। अच्छा, चलिए ये बताएं कि जॉब भी आपने की और उसके बाद आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, क्या फ़र्क देखते हैं आप जॉब में और बिजनेस में, और लोगों को क्या सजेस्ट करेंगे कि उनको नौकरी करनी चाहिए एक्सपीरियंस के लिए, या सिर्फ काम ही जो शुरू करना चाहिए वो बिजनेस से करना चाहिए? नहीं, बिज़नेस करना चाहिए, क्योंकि बिज़नेस जो है आपकी नस्लें खाती हैं। जॉब पे आपका अकेले एक पर्सन का, एक फ़र्द का गुजारा हो जाए तो बहुत मुश्किल बात है। तो कहते हैं कि अगर आपने कोई बिजनेस करना है तो आपको कोई बहुत बड़ी रकम चाहिए होती है पहले इन्वेस्टमेंट करने के लिए। नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको बिज़नेस में आपके पास आपकी ज़ुबान, सबसे पहले आपकी ज़ुबान एक होनी चाहिए। अगर आपकी ज़ुबान खरी है ना, तो आपको कह लें हर कोई आप पे ट्रस्ट करेगा। अब जब मैंने काम स्टार्ट किया था, मेरे पास ज़ीरो इन्वेस्टमेंट थी, मैंने किसी से माल लेकर बेचता था, लेकिन उसकी जिससे मैंने माल लिया ना, उसकी कभी भी मैंने उसके माल में ख़यानत नहीं की। मिसाल, अगर उसने मुझे 1 लाख का माल दिया ना, तो मैंने उसका 1 लाख का माल पूरा रखा है, चाहे मुझे 1000 ऊपर बच रहा है तो वो 1000 मैं खा रहा हूँ, उसका लाख का मेरे पास माल पूरा। तो ऐसे मैंने लोगों से माल लेकर बेचना शुरू किया था, और आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास इतना बड़ा सेटअप है, तो इसमें से जो इन्वेस्टमेंट है ना, मेरी अपनी खुद की आधी भी नहीं है, ये लोगों का ही माल है मेरे पास, जो मुझे ट्रस्ट पे उन्होंने दिया हुआ है, मेरी इमेज देख के दिया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह अपनी ज़ुबान एक रखी हुई है। कोई भी मिल वाला हो या कोई भी फैक्ट्री वाला हो तो अल्हम्दुलिल्लाह एतबार करता है, स्टॉक देते हैं वो कि ये ले सेल करें, फिर पैसे दें। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा चल रहा है। आप जो बिजनेस से पैसे कमा रहे हैं वो जो आपको जॉब पे सैलरी मिलती थी उससे ज़्यादा है या कम है? अल्हम्दुलिल्लाह उससे बहुत ज़्यादा, मिलियंस में अल्हम्दुलिल्लाह। अब तो माशाल्लाह। अच्छा अली, आजकल ऐसे होता है कि जो लड़के हैं, हमारे नौजवान नस्ल, आपको जिस तरह अपनी वालदा से मोहब्बत थी और आपने कहा कि आप उनको अपनी नज़रों के सामने रखना चाहते थे, तो आपने घर में काम शुरू किया। आजकल बीवियाँ आती हैं, बच्चे बदल जाते हैं, अटेंशन डाइवर्ट होती है, काम में भी उस तरह से ध्यान नहीं देते। आप बहुत से लड़कों के लिए मिसाल हैं जो अपनी बहनों को फिर भूल जाते हैं, इकलौते भी होते हैं फिर भी भूल जाते हैं कि बहनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आप क्या पैगाम देना चाहेंगे उनको कि वो अपनी फैमिली को, मतलब अपनी मदर को, अपनी बहनों को और अपनी बीवी को किस तरह साथ लेके चल सकते हैं? देखें, हर एक का अल्लाह पाक ने ना एक वो मुकाम रखा हुआ है, तो आप अपने वालिदैन को वालिदैन के मुकाम पे उन्हें इज़्ज़त दें, अपनी बहनों को उनकी बहनों के मुकाम पे इज़्ज़त दें, वाइफ़ को अपनी वाइफ़ के साथ लेकर चलें। तो हर एक का जो मुकाम है उस हिसाब से इज़्ज़त दें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी बीवी आ गई है, वो आ जाइए तो जिस माँ ने आपको बचपन से लेकर अभी तक पाला आप उसे भूल जाएँ। नहीं, माँ पहले है। बेशक बीवी है लेकिन माँ पहले है। माँ का ख्याल रखें। माँ की दुआओं से मुझे ये जितना भी मिला है मेरी माँ की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मेरी शादी नहीं हुई और इंशाल्लाह शादी करूँगा भी तो ऐसी लड़की से करूँगा जो मेरी माँ का पहले ख्याल रखेगी, बाद में मेरा रखे। अली, ऐसे लोगों को जाते जाते आप क्या पैगाम देना चाहेंगे जो आपको इनकरेज नहीं करते बल्कि डिस्करेज करते हैं और आपका हौसला तोड़ने की पूरी कोशिश करते हैं? मैं ये पैगाम देना चाहूँगा कि जो लोग भी आपका हौसला तोड़ने की कोशिश करते हैं, आपको चाहिए कि आप उनके लिए एक मिसाल बने। आप उनको कुछ ऐसा बन के दिखाएं कि वो कहें हमने इसे कितना गिराने की कोशिश किया लेकिन नहीं, ये दिन ब दिन ऊपर ही आ रहे, नीचे नहीं जा रहा। और ये सिर्फ आपके पुख्ता इरादे से होता है। आपकी नीयत साफ़ होनी चाहिए, आपका इरादा साफ़ होना चाहिए, तो इंशाल्लाह आप एक अच्छे बिजनेसमैन भी बन सकते हैं और आप दुनिया की हर तरक्की हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। मेरे साथ अली मौजूद है। उनकी गुफ्तगू आपने सुनी है कि उनकी अपनी वालदा से मोहब्बत कितनी ज़्यादा, वो एहतराम कितना करते हैं और इतनी सी उम्र में उनके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन्हें अपनी फैमिली को किस तरह से मैनेज करना है। तो यकीनन जितनी भी यंग जनरेशन है उनके पास एक पॉजिटिव मैसेज गया होगा कि आपको कोई भी काम करना पड़े, आप मेहनत करें तो इंशाल्लाह एक ना एक दिन आप कामयाब ज़रूर होंगे। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगले शो में आपसे दोबारा मिलूंगी। अल्लाह हाफ़िज़।